आप देख रहे हैं तेजस खबर। मैं हूं मुनीष त्रिपाठी। मेरे साथ हैं बिधूना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रिया साख। इनसे बात करते हैं। रिया जी, क्या स्थिति है आपकी चुनाव की? कैसा आपको दिख रहा है चुनाव? क्या आप कैसी स्थिति है? नहीं, हमारा चुनाव अच्छा चल रहा है। सभी बिधुना वासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और सभी को बहुत विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो अभी आप पढ़ाई करके आई हैं, आपकी मुझे लगता है 26 साल उम्र है, मुझे 25 साल आपकी उम्र है। अगर आप विधानसभा में पहुंचती हैं चुनाव जीत करके, तो मुझे लगता है सबसे कम उम्र की प्रत्याशी होंगी। तो ये आपको जो अचीवमेंट अगर मिल जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? क्या क्या स्थिति आपका क्या मन में, आपके मन में है? ऑब्वियसली एक बोर्ड एग्ज़ाम की तरह एक परीक्षा है, और इसको पास करना तो ऑब्वियसली सबको बहुत खुशी होती है। और जो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, उस पे मैं पूरा प्रयास करूंगी अपना खरा उतारने के लिए, और लोगों के लिए जो भी मुझसे सेवा हो पाएगी हर तरीके से, बिना कोई जाति देखकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना जातिवाद के सभी लोगों का, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेके के मूल मंत्र पे लेके काम करती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, सभी के साथ एक व्यवहार करते हुए, सभी का सम्मान रखते हुए सारा सबका विकास करूँगी। पुणे में आपने अभी पढ़ाई की है, क्या डिग्री आपने हासिल की है? और आप शायद कंप्यूटर डिजाइनिंग क्षेत्र में कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स आपने किया है, और राजनीति में आई हैं। तो ये थोड़ा सा विपरीत विरोधाभास नहीं लगता है कि आप कैसे उसको समायोजन करेंगे उस पर? मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी हुई हूँ देहरादून में, और उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन की पढ़ाई करी है। हमारा सब्जेक्ट जो है इट्स मिक्स्ड, साइकोलॉजी साइंस सब मिक्स पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली। और जो हमारा मेन फोकस होता है वो ये होता है कि यूज़र्स के लिए, जो हमारे कस्टमर्स हैं और जो यूज़र्स हैं, बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल में बात करेंगे तो जनता है, हम उसके लिए काम कैसे आसान कर सकते हैं लोगों के लिए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा इफ़ आई टॉक ऑन। उस एजुकेशन का आपको पॉलिटिकल में भी, राजनीति में भी उसको लाभ मिलेगा आपको? एग्जैक्टली, तो आई थिंक बहुत अच्छा मेरे को वर्क मिलेगा कि मैं वो चीज़ को यहाँ कैसे यूज़ कर सकती हूँ और लोगों के लिए काम कैसे आसान बना सकती हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको यूज़ करूँ जनता के लिए। आपका मुकाबला एक महिला से ही है, और वो बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं। और अभी आपकी पापा, आपके जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, वो किन परिस्थितियों में गए, उनका ज़रा खुलासा करिए कि आप मन से गए हैं, या उनको कन्फाइनमेंट में बंधक बना लिया गया, उनकी मेंटल स्थिति नहीं थी? क्या कारण रहा? आप चूँकि मम्म। देखिए, पिताजी बीमार हुए थे 2018 में, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और हम ही सब लोग उनके साथ में थे घर पे। और अचानक जब वो बीमार हुए थे, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। और मैं भी तब 10 दिन के लिए घर ही आई थी, पुणे में तब पढ़ाई कर रही थी। और चीज़ें इतनी जल्दी हो गई, समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ गई। भाई भी मेरा छोटा है, और बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई है। तो काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर, और उसको देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है राजनीति में आने का। ये लगता नहीं कि राजनीति में आने के बाद में आपका पारिवारिक टूटन हो गई, और पिता आपसे अलग हो गए, और तो राजनीति ये घाटे का सौदा है कि फायदे का फिर? नहीं, देखिए, आज पिताजी बीमार हो गए हैं, तो उस चीज़ को तो हम परिवार वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, और उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। लेकिन हमेशा एक पिता का बेटी के ऊपर हमेशा हाथ रहता है, और वो आज पिताजी नहीं भी बोल पाते हैं, तब भी मन में एक विश्वास है कि नहीं, पिताजी आज मेरे साथ हैं और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आज उनकी तबीयत नहीं भी ठीक है। तो उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही पिताजी के साथ ज़बरदस्ती उनको जबरन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया गया है, जबकि वो चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, उनके निजी फ़ायदों के लिए मेरे चाचा ने अपना उनको साथ ले लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा समाज ये जानता है बहुत अच्छे से कि मेरे पिताजी ने समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी राजनीति करी है, और ये हमारा समाज बहुत अच्छे से समझता है। पापा से आपसे कब से मुलाकात नहीं हुई, कब से नहीं मिलने दिया जा रहा आपसे? करीबन 2 ढाई साल हो गए हैं, अपने पिताजी से नहीं मिली हूँ मैं। ये आपको मतलब ये दर्द आपको रहता होगा कि पापा से हमारी मुलाकात नहीं पाती, जबकि आपका घर उनका मतलब नज़दीकी नज़दीकी लोग रहते हैं शायद, बिल्कुल पास में ही। तो ऐसी स्थिति में आपको दुख नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं दुःख होता है, सबको ही दुःख होगा कि किस बेटी को दुःख नहीं होगा, अपने पिता से मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन
विश्वास है कि पिताजी साथ हैं, और ठीक होते तो आज वो साथ में रहते मेरे। और जी। राजनीति में आपको टिकट एकदम मिल गया तो ये कैसे टिकट आपको रहा कि मतलब पापा समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, आपको इतनी बड़ी देश की बड़ी पार्टी ने जो विश्व की शायद सबसे बड़ी पार्टी है इसमें, तो उसको आपको टिकट दिया, और किन परिस्थितियों में दिया, क्या कारण था कि आपको टिकट दिया, तमाम दावेदार थे? अ, पिताजी ने मेरे 25 साल से ज़्यादा समय बिताया है पॉलिटिक्स में, और उनके सम्मान को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और बिदुना के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि मेरे पिताजी ने कैसे कैसे चीज़ें जोड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी नेता रहे हैं। और वो, और उनकी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, उनका सम्मान रखते हुए। और पिताजी का हमेशा हमेशा से सपना था कि बच्चे हमारे राजनीति में आए, बट उनको हमेशा था कि पढ़ाई होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो खुद हम लोग को लाएंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन अचानक से उनको ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई, तो हम लोग को उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हुई। और क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आए हैं अपने पापा को, किस तरीके से वो जनता के बीच में काम करते रहे हैं, किस तरीके से वो सम्मान देते रहे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं हम में। और थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि पापा बीमार हैं, लेकिन सच में मुझे बिदुना की जनता ने और जितने भी मेरे पिताजी के दोस्त रहे हैं, पुराने जो लोग हैं, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है, और सभी लोग मदद कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप जीतती हैं अगर तो? अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करने वाली हैं? आपको क्या प्लान कुछ होगा आपके लिए? जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद बाहर से पढ़ के आई हूँ, और मैं जब यहाँ रहती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इटावा जाते हैं, सैफई जाते हैं, या फिर लखनऊ में पीजीआई जाएंगे, तो हमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। और भी ऐसी फैसिलिटीज़ है, जैसे बस की दिक्कत रहती है, लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम रहती है। महिलाओं को भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अब देख रही हूँ, व्हेन आई गो आउट एंड सी मीट पीपल। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं बाहर रही हूँ और उन चीज़ों को यहाँ नहीं देख पाती हूँ, तो वो चीज़ें लैक करती हैं। तो पूरा प्रयास करूँगी कि वो चीज़ें यहाँ पे लाऊं और लोगों के लिए चीज़ें आसान हों। एक बार जब पढ़ाई कर रही थी तो आपको कभी मन में आया था कि हम राजनीति में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसा था कोई मन में? सडनली आप राजनीति में आ गई? हाँ, पिताजी का हमेशा से सपना था कि मैं राजनीति में आऊँ आगे चल के। और वो हमेशा से मुझे खुद भी कहते थे कि बेटा पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद एक समय पे हम लोग आगे, मैं सिखाऊंगा सब कुछ। लेकिन पता नहीं था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी एक टाइम पे कि वो अचानक बीमार हो जाएंगे। तो वो चीज़ को याद रखते हुए हमेशा से कि हाँ पापा ने मुझसे ये चीज़ें कही थी, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने खुद डिसीजन अपना लिया। ये थी रिया शक जो बता रही थी कि बिधुना विधानसभा में हम चुनाव जीतने के बाद में एक विकास कार्य कराएंगे, तमाम जो अभी तक कार्य नहीं हुए हैं उनको कराएंगे।